Hello everyone, welcome to the class of business studies and we have the next topic that is organizing process. Organizing process क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका एंड पॉइंट क्या है, ये सब आज हम इस सेशन में जानने वाले हैं. Very important topic of Unit 5 and I hope you are going to understand it very well. एज यू नो लास्ट सेशन में बच्चे हमने प्लानिंग प्रोसेस अच्छे से किया. प्लानिंग क्या होती है, कंसेप्ट क्या है, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है. एंड टुडे वी विल अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है. एंड देन वी डिड दिस. ओके, तो आपको लास्ट सेशन में अच्छे से समझ में आया था कंसेप्ट एंड द प्रोसेस, सॉरी इंपॉर्टेंस. एंड इन टुडे सेशन वी विल सी द प्रोसेस. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. The steps involved in the process of organizing are as follows. क्या क्या steps हैं, कहाँ से start होता है? The very first is identification of work, right? The very first thing, organizing क्या होता है? Organize करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना. आपको कोई भी काम पता लगा है, उसके अकॉर्डिंग हर चीज, द मटेरियल एज वेल एज द मैन पावर को जब आप ऑर्गेनाइज करते हो, सेट कर देते हो कि यहाँ से ये काम ऐसे होगा, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. और यहाँ पर भी सबसे पहले वही स्टेप है बच्चे कि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क करनी पड़ती है. विच एक्टिविटी यू हैव टू परफॉर्म, आपको क्या टारगेट दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग हर चीज को ऑर्गेनाइज करना है. सपोज कीजिए आपकी फैक्ट्री का आपकी बार टारगेट है कि आपको 50 यूनिट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट यू हैव टू प्रोड्यूस. कोई भी जो भी आपका प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करना है 50 यूनिट्स. तो आप क्या करोगे, उस पूरे वर्क को सबसे पहले आपको होगा आइडेंटिफिकेशन. द नेक्स्ट थिंग इज डिवीजन ऑफ वर्क. आप इसी प्रोडक्ट के जो ये यूनिट्स प्रोड्यूस करने, इस पूरे वर्क को डिवाइड कर दोगे इन सर्टेन पार्ट्स, राइट? कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होगा, ये सेल्स डिपार्टमेंट का काम होगा, इसको पैकेजिंग डिपार्टमेंट देखेगा, इसको एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट देखेगा, प्राइसिंग डिपार्टमेंट ये चेक करेगा. तो ये सब काम किसके हैं? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के. हाउ फर्स्टली द वर्क और एक्टिविटी इज आइडेंटिफाइड and then is this work and or activity is further divided in different parts. Okay, so organizing function starts with what? It starts with the identification of work. सबसे पहले आप वर्क को आइडेंटिफाई करते हो कि आपको क्या वर्क करना है, and then this whole work is divided systematically. सारे वर्क को आप सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू द प्रॉज एंड कॉन्स सब चेक करके, रिक्वायरमेंट्स देखकर उसको डिवाइड करते हो. कैसे? कि सो दैट ईच पर्सन, हर कोई पर्सन जो भी वहां पर काम कर रहा है, गेट्स अ सेपरेट टास्क टू परफॉर्म. हर किसी पर्सन को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक टास्क मिले जो वो टास्क करने में पूरी तरीके से सक्षम हो. तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्पेशलाइजेशन. Everyone you know, specialization means taking the benefit और एडवांटेज ऑफ द पर्सन इन विच ही इज वेरी स्किल्ड. जिस पर्टिकुलर थिंग में एक पर्सन स्किल्ड है, परफेक्ट है, उससे आप अगर वही काम करवाएंगे तो आप स्पेशलाइजेशन का फायदा उठाओगे. ऑल राइट, सो दिस विल लीड टू स्पेशलाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑफ एफर्ट्स एंड द स्किल्स. ऑल राइट, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप जिसमें आप वर्क आइडेंटिफाई करते हो और उसको डिवाइड करते हो. अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर. नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन, जब आपने वर्क को डिवाइड कर दिया, अब आपको क्या करना है? उस वर्क को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को देना है. जैसे मैंने बताया कि ये काम रख देते हैं हम सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, ये काम रख देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वो वर्क अब उस डिपार्टमेंट को देना इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. सो व्हाट इट सेज, the next step is to combine the group related dash group related activities. जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए एक्टिविटी हो सकती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक्टिविटी हो सकती है, उसको डिवाइड करना इनटू यूनिट्स एंड इन डिपार्टमेंट्स, ताकि उन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग आप उनको डिवाइड वर्क दे सको. डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? यही तो होता है बच्चे. डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स कि डिवाइडिंग द वर्क इन डिफरेंट एक्टिविटीज, and when those activities are given to different departments, that is departmentalization. All right, so this grouping may be done on the basis of, किस basis पर आप ये grouping करते हो? This is done on the basis of function, कि क्या क्या function रहेंगे, क्या product है, क्या customers हैं हमारे, क्या उनकी tastes हैं. These are the different things.
right? Moving to the third part here clearly clarifies that after departmentalization, जब आप different departments को ये activities दे देते हो, then is assignment of duties को आप further assign करते हो, ओके असाइन करते हो मीन्स कि आप अलग अलग पर्सन को उनको ड्यूटीज बताते हो, राइट कि आपको ये ड्यूटी करनी है, आपके लिए ये वर्क है, आपको ये वर्क परफॉर्म करना है. सो व्हाट इट सेज, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एलोकेट द वर्क ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज. हर एम्प्लॉय को उनका वर्क बताना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है. और ड्यूटीज किस बेसिस पर आप उनको दोगे, ड्यूटीज शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज, देयर एजुकेशन. ओके अब आपने जैसे स्कूल स्टूडेंट्स हो, आपको स्कूल स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके एसएस के टीचर कौन होंगे, जिनको एसएस की कंप्लीट नॉलेज होगी. साइंस के टीचर कौन होंगे, जिनको साइंस की नॉलेज होगी. ड्राइंग के टीचर कौन होंगे, हु इज वेल क्वालिफाइड इन द फाइन आर्ट्स ड्राइंग. So that is their knowledge, their education, their experience and the capability of the individual कि वो particular work करने की उसमें कैपेसिटी है क्या नहीं, वो पर्सन वो काम करने में कैपेबल होगा कि नहीं, ये उसको काम करना है. दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. ओके नाउ कमिंग टू द वेरी लास्ट पार्ट सेज, बहुत अच्छे से समझना है बच्चे, बिकॉज दिस लास्ट पार्ट कंप्लीट्स द होल प्रोसेस. Without this, your whole process of organizing is nothing. So last is establishing the reporting relationship. Establishing reporting relationship का मतलब क्या है कि आपको लास्ट में ये भी पता करना है कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसको आपने काम दिया है वो किसको रिपोर्ट करेगा. आप एक एग्जाम्पल मान के चलिए, यू आर इन अ क्लासरूम, अ टीचर गेव अ ड्यूटी टू अ स्टूडेंट दैट ही हैज टू मेक अ चार्ट फॉर द क्लास डिस्प्ले बोर्ड. क्लास डिस्प्ले बोर्ड के लिए चार्ट बना के लाए. अब कल स्टूडेंट वो चार्ट बनाकर आता है, ही इज ऑल्सो नॉट शोइंग दैट चार्ट टू द टीचर, नोर द टीचर इज डिमांडिंग हिम द वर्क ही गेव कि क्या आपने क्या काम करा है, चार्ट मुझे दिखाइए, हाउ यू मेड इट, एंड डायरेक्ट वो जाकर बस वहां डिस्प्ले कर देता है. तो इससे क्या हुआ, ना फीडबैक दिया, ना ही किसी को रिपोर्ट किया. तो जो काम टीचर ने दिया वो तो एक तरीके से नथिंग हुआ, नल हुआ. So that is this establishing the reporting relationship says there must be establishment of authority and responsibility. ओके अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही होनी चाहिए ताकि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सके, जिससे पता लगाया जा सके किसको क्या ड्यूटी मिली है और कौन वो ड्यूटी करेगा, उस ड्यूटी के लिए उसको किसको रिपोर्ट करना है, वो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. दैट ऑल थिंग मैटर्स इन दिस स्टेप, right? So what it says, the employees should know what work they will do. Remember it कि उनको क्या काम करना है, and then after the completion of the work, पूरा काम होने के बाद, whom they will inform, whom they will report to, whom they are answerable to. So they should know this thing. So with this fourth step completes the whole process, and I hope now you understood it very well. Organizing process is very, very important if you see from examination point of view. Keep your studies high, spirits high, and stay tuned. Thank you.